मसीह यीशु के नाम में आपको सलाम। आज हम गलील के बारे में गुफ्तगू करेंगे और ये इस गुफ्तगू का पहला हिस्सा है। गलील का तज़किरा बाइबल मुकद्दस में 65 दफा हुआ है। पुराने अहदनामा के मुकाबले में नए अहदनामा में इसका ज्यादा जिक्र है। गलील शिमाली इसराइल में वाक़ एक इलाका है। गलील और यहूदिया के सूबों के दरमियान सामरिया का इलाका था। गलील तारीख, सियासी हैसियत और सकाफत में यहूदिया से मुख्तलिफ था। यहूदी सूबों में गलील ऐसा सूबा था जहां सबसे ज्यादा गैर अक़वाम के लोग रहते थे। इसे मत्ती 4 बाब 15 आयत में गैर कौमों की गलील कहा गया है। गलीली लोग बुनियादी तौर पर यहूदी थे, लेकिन कई दहाइयों से इकट्ठे रहने के बाद यहूदियों और गैर अक़वाम की सकाफत आपस में घुल मिल गई थी, जिससे खालिस यहूदी अंसर निस्बतन कम रह गया था। यहूदिया के लोगों की राय ये थी कि गलीली मजहबी रवायात को मानने में सुस्त रवि का मुजाहिरा करते हैं, और ये मसला इस वजह से बढ़ गया था क्योंकि गलील और यरूशलेम एक दूसरे से बहुत दूर थे और हैकल और सारी मजहबी क़ियादत यरूशलेम में थी। गलीली एक मखसूस किस्म की अरामी जुबान बोलते थे और यहूदिया के लोग उनके तलफ़्फ़ुज़ का मजाक उड़ाते थे। यहूदी मौर्रिख जोसीफस के मुताबिक गलील में 200 से ज्यादा शहर और देहात थे और इनमें से हर एक में कम से कम 15,000 रिहायशी थे। इस वजह से गलील की आबादी 30 लाख के करीब बनती थी। कुछ लोगों का कहना है कि जोसीफस का ये अंदाजा ठीक नहीं। खैर, मिट्टी की जरखेजी और ज़राअत की वजह से ये बहुत आबादी वाला रकबा था। मत्ती 4 बाब 23 और 25 आयत में लिखा है, और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। और गलील और दिकपुलिस और यरूशलेम और यहूदिया और यरदन के पार से बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। सो यीशु इन तमाम गलीली इलाकों में मनादी के लिए फिरता रहा, जो कि 200 के लगभग थे। यीशु यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ था, लेकिन उसने नासरत में परवरिश पाई थी, जो गलील में है। यीशु को अक्सर यीशु गलीली या यीशु नासरी कहा जाता था, क्योंकि रिवाज था कि आखिरी नाम के बजाय शहर या इलाके के नाम के साथ लोगों को वाबस्ता किया जाता था। नए अहदनामा में दर्ज ज्यादातर मौजज़ात गलील में किए गए थे। गलील ही था जहां यीशु ने पहले अपने शागिर्दों को बुलाया। पहली 3 अनाजील में दर्ज बहुत से वाक़यात का मकाम गलील है। यहूदा अस्करियोती के अलावा तमाम शागिर्द गलीली थे। यीशु ने बेशतर मनादी गलील में की। यीशु ने ज्यादातर तमसीलें गलील में कहीं। यीशु ने ज्यादातर मौजज़ात गलील में किए, जिसमें यीशु का पहला मौजज़ा भी शामिल है, जब यीशु ने यूहन्ना 2 बाब में कानाए गलील में शादी में पानी को मैं बनाया था। पहाड़ी वाज भी गलील में दिया गया और यीशु की सूरत के बदल जाने का वाकया भी गलील में हुआ। मत्ती 28 बाब में मौजूद इरशाद आज़म भी यीशु ने जी उठने के बाद गलील के एक पहाड़ पर अपने शागिर्दों को दिया। यीशु ने मनादी का ज्यादातर वक्त गलील में गुजारा। गलील में होने की वजह से यीशु ने बहुत सी फितरती मिसालें इस्तेमाल की। अंगूर के बागात, बवाई, फसल की कटाई वगैरह वगैरह। और गलील की आबो हवा ने यीशु की खिदमत में ऐसा साजगार माहौल फराहम किया जो उसी तरह की सरजमीन में मुमकिन था। लगातार धूप के दिन और खुशगवार गर्म रातों का मौसम साल में 6 या 7 महीनों तक रहता था। बारिश के खौफ के बगैर इलाका भर में दिन रात पहाड़ियों और पहाड़ों पर हजूम जमा करना मुमकिन था। घरों से बाहर आराम के लिए चांदनी रातें बेहतरीन थीं, और अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो तो सफर करने के लिए भी। यहाँ तक कि सर्दियों के मौसम में भी 6 हफ्तों की धूप बगैर बारिश के मिल जाती थी। खिदमत के लिए ये कुदरती माहौल बहुत साजगार था। आराम और सोच विचार के लिए लोगों के पास ज्यादा वक्त था, खास तौर पर फसल की बुवाई और उसकी कटाई के दरमियान का वक्त। गलील
अगरचे रकबे में छोटा था और दुनिया की तारीख में निस्बतन कम अहम था, लेकिन यीशु मसीह की रिहाइशगाह होने की वजह से हमेशा के लिए तमाम ममालिक में से सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ ठहरा। मत्ती 4 बाब 16 आयत में लिखा है, यानी जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, और जो मौत के मुल्क और साया में बैठे थे उन पर रोशनी चमकी। यहाँ गलील के इलाके के बारे में कहा गया है कि वहां के लोग अंधेरे में जी रहे थे, यानी मसीह के बगैर और इंजील की सच्चाई के बगैर, और यही नूर और सच्चाई उनके दरमियान आ मौजूद हुई। कल हम गलील में अहम मकामात और वाक़यात के बारे में बात करेंगे। खुदा आप सबको बरकत दे, आमीन। मेरा नाम ताबिश काजी है और ये मैसेज आपको डेली वर्सेस की जानिब से भेजा गया है। रोजाना सुबह अपने व्हाट्सएप पर बाइबल की आयात और उनकी वजाहत हासिल करने के लिए अभी 0332 430 45 62 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। खुदा आप सबको बरकत दे, आमीन।